ये शिव रूप है या फिर विष्णु रूप माना जाता है इनको? शक्ति उत्पन्न होती है। नहीं तो हर आदमी मैं भी माली बन जाऊँ, आप भी माली बन जाए, ये लोग माली बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति, ये मंदिर बनाया था अपने लिए पांडवों ने। नमस्ते जी। हम है हनोल के मंदिर में और हरिराम जी, हरिराम पुजारी, हमारे पुजारी यहाँ के, वो थोड़ा सा मासू महाराज की जो हमारी गाथाएं हैं और उनकी जो जीवन यात्रा है उस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हरिराम जी। हरिराम डोवाल, ग्राम पुट्टाड़, खत पावर, तहसील तिवनी, जनपद देहरादून। ऐसा है कि हमने जो है, मैं 2008 से पुजारी बना हूँ। और क्या नाम से जो अनोल की जो इतिहास है खास है या पुराना सदियों से, तो कोई हमारे को ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं है, ना कोई लिखित है लेकिन जो हमने बुजुर्गों से सुना, बुजुर्गों ने हमें बताया है। अब सच है या झूठ है, अब ये चार मासू जानी या ये भगवान जानता है। लेकिन जो हमारे को बुजुर्गों ने बताया है, कुछ लोग कुछ बातें हैं। यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति के टाइम में यहाँ राक्षस रहता था। यहाँ के लोगों को मतलब वो बड़ी प्रथा में एक एक को ले जाता था। तो पंडित महेंद्र से जो हुना बाट नाम से है, उन्होंने फिर प्रयास किया कि हो मेरी जनता, मेरा ये पूरा बाउर जौनसार मेरा ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये प्रार्थना भगवान से करते रहे कि भाई हम जो है कोई ना कोई हमें बचाए। तो किसी ने उन्हें, विद्वान लोगों ने बताया है कि भाई आप कश्मीर जाओ, कश्मीर से 4 मास है वो ही इस राक्षस का संहार कर सकते हैं। तो वो फिर परेशानी करते रहे, चलते फिरते रहे, वो कश्मीर पहुँचे। उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हमारा सर्वनाश कर दिया इस राक्षस ने। वहाँ से फिर 4 मास आकर के महेंद्र इनकी उत्पत्ति हुई। महेंद्र से फिर वो जो है चलते फिरते इलाके को देखते कि उस राक्षस का उन्होंने संहार कर दिया। और उधर हिमाचल प्रदेश में काष्ठा की साइड में उन्होंने उस राक्षस को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर वो अपना स्थान ढूंढने लगे कि हमने कहाँ ठहरना है, कहाँ हमने अस्थायी होना है। फिर चारों भाई, जो 4 भाई मासू है, वो जो है चारों मतलब घूमते फिरते इलाके को, उनको अनोल जगह पसंद आई, तो इसलिए वो यहाँ पे विराजमान हुए बेचारे। और ये मंदिर जो बना है, ये पांडवों को टाइम से है। ये 5 पांडवों के टाइम का बना हुआ है। जो मेन है, जो हम महाराज जी हैं, वो 5 पांडवों का टाइम का बना हुआ है। पहले यही वाला होता था सामने? पहले मतलब जो उत्पत्ति का जो मंदिर है मतलब ये काली पोल जिसको बोलते हैं, काली पोल, ये पांडवों के टाइम की बनी हुई है। अब ये पता नहीं कि किस सदी में था, कब नहीं था। तो ये 5 पांडवों का बना हुआ मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये दुनिया का मतलब उद्धार करते रहे, मतलब सब कुछ ये जो है जनता का भला करते रहे। इससे आगे अब जो है दुनिया इसकी मानते हैं, इसको भगवान के रूप में मानते हैं, मासू देवते के नाम से जानते हैं। और चारों भाई जो है यहाँ पे जो अस्थाई है, वो चारों महाराज हैं। वार्षिक महाराज भी है, बोठा मासू भी है, चारला महाराज भी है, पवासी महाराज भी है, और इनके चारों वीर भी है। और उससे पहले, इनके अस्थाई होने से पहले जो है विष्णु भगवान का ये मेन मंदिर था। इनके आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद विष्णु भगवान इनसे हार गए और ये जीत गए, इसलिए जो है ये यहाँ राजमान हुए। वो कैसी घटना थी? वो ऐसे घटना थी, उन्होंने कहा कि उनको 4 मासों की ये जगह पसंद आई कि ये अच्छी जगह है। तो अच्छी जगह है तो वो कहने लगे विष्णु भगवान को, भाई हमने यहाँ रहना है। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ मेरा है। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम तेरा नहीं है, इसमें लड़ाई लड़नी है, हार जीत करनी है। तो लड़ाई लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कि विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे से क्या लड़ाई करोगे, मेरे पास इतना धन है, इतना सोना चांदी है कि नहीं। जैसे वो अनाज नहीं पूनते थे, मतलब साफ करते हैं खलियान से, तो इस ढंग से विष्णु भगवान सोना पूनते रहे। और 4 मासून ये दरियाओं का रेता पूनता रहे। तो रेते ने कहाँ ख़त्म होना था। अब 3-4 दिन तक हो पूनते रहे, तो विष्णु भगवान का सोना ख़त्म हो गया और 4 मासू का बारूद रेता तो ख़त्म हुआ नहीं। उसने कहा कि भाई अब मेरे पास तो सोना ख़त्म हो गया। अरे उसने मासू ने कहा कि यार अभी तो मैंने अकेले लगा रखे अपनी कमाई, अब तो 3 भाइयों की कमाई खड़ी है। 3 भाई की कमाई तो हमने लगाई नहीं, 3 भाई की कमाई तो अभी मेरी खड़ी है, तो तुम क्या मेरे साथ मुकाबला करोगे। तो विष्णु भगवान ने हार मान करके विष्णु भगवान बाहर आ गए और 4 मासू अस्थायी हो गए।
हमारे को ये बुजुर्गों ने इतना ही बताया, इतना ही हमें ज्ञान है। तो जी जैसे मासू महाराज अब जैसे वहाँ पे पारमेद्रत में बोलते हैं कि भाई हल जोतते हुए निकले थे, वो कैसी घटना है वो जब वो कश्मीर से आए, हाँ जी वहाँ एक बावड़ी है जहाँ नहाते हैं, जहाँ रहते हैं, तो वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति वहाँ पे हुई तो पहले बाशिक महाराज उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद बूठा महाराज जी हुए, फिर उसके बाद पवासी महाराज, लास्ट में चालदा महाराज जी की उत्पत्ति हुई। फिर इन्होंने अपने इलाकों में इन्होंने फिर इलाके बांटे। पवासी महाराज को दिया नदी से पार कहते हैं पांशी पीर, तो पवासी महाराज ने कहा कि भाई मेरे को वहाँ रहना है, वो वहाँ रह गए। और बूठे महाराज ने कहा कि यार मैं तो अनोल में अस्थायी रहूँगा, तो बूठे महाराज जी अपने अनोल में अस्थायी हो गए। और बाशिक महाराज ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को तो यही चाहिए, बावर चाहिए थोड़ा सा। उन्होंने 4-5 गांव अपने ले लिए कि मैं वहीं रहूँगा। और चालदे महाराज ने कहा कि भाई मैं तो चलता राज है, मैं तो पांशी में भी जाऊँगा और साठी में भी जाऊँगा और पूरे इलाके में घूमता रहूँगा, मेरा चलता राज है। तो ये इतिहास है। अब इससे आगे भगवान जाने कि भाई सच है या झूठ है। अब ये हमें दंत कथा है, ये असलियत मतलब लिखित कुछ नहीं है। अगर लिखित होता तब हम आपको उस हिसाब से बताते। हमारे पास तो इतना ही ज्ञान है, इससे आगे हमें इनके बारे में इतिहास का पता नहीं है। और फिर जैसे बोला जाता है कि ये शिव रूप है या फिर विष्णु रूप माना जाता है इनको। अब ऐसा है ना कि ये अब जिस लाइन में भी लो आप, विष्णु रूप में भी है। ये है मेरी अपनी सोच और अपनी समझ से ये 4 भाई मासू जो है ये राम अवतार है। राम अवतार है। छतर किसी को नहीं, चाहे चालदा महाराज के पास छतर है, राम अवतार चालदा महाराज का है। अपना मानना है, ये नहीं कि हमने किसी सुनम में अपने मानता हूँ कि छतर सबसे बड़े को मिलता है, तो उसको कहते हैं चालदा महाराज को कि छतरधारी है। अब बोलते हैं कि ये बाशिक महाराज सबसे बड़ा, लेकिन बाशिक महाराज पास जब छतर ने, तो छतर जो है राज्य या सियाना, घर का सियाना या राजा, उसी को बनाया जाता है। जो मतलब मानते हैं हमारे बावर जो अनुसार आपके सिरमौर ये सी बात, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है परिवार का, उसको ही सियाना बनाते हैं ना। तो वही चीज़ है कि मतलब छतर उसके दिया गया। अब रामायण में देख रहे हैं आप कि मतलब राम को ही छतर मिलता है, लक्ष्मण को क्यों नहीं मिला, भरत को क्यों नहीं मिला, शत्रुघ्न को क्यों नहीं मिला, राम को ही छतर नहीं। तो मेरा मानना है कि ये राम अवतार ही है। बलि प्रथा पहले यहाँ होती थी? पहले बलि प्रथा नहीं होती थी, और कुछ ऐसा था कि यहाँ तो वो मानते थे क्या, महिला का या छोटी कास्ट का जो आता था उसका थोड़ा परहेज करते थे, तो इसलिए जो दंड का उस टाइम में बलि होती थी। लेकिन अब उसके वो कर दिया कि भाई इसको ख़त्म करो। अब कढ़ाई बनती है, ये कम से कम 30 साल पहले ये बलि प्रथा ख़त्म कर दी। पहले होती थी? पहले होती थी, अब नहीं होती है। 30 साल से बलि प्रथा ख़त्म है। अब ऐसे ही बकरे छोड़ते हैं? अब ऐसे ही छोड़ते हैं, आपकी इच्छा है तो आपने बकरा लाया तो छोड़ दिया, तो ऐसे लोग ले जाते हैं, पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन ऐसा बलि प्रथा यहाँ ख़त्म है। वो दिया जाता है लोगों को? अगर दिया जाता है, अगर जैसा आपने कहा कि भाई मैं पालूंगा तो आपको दे दिया, इन्होंने कहा कि मैं पालूंगा, ले जाओ, क्योंकि यहाँ तो भूखे मरे, यहाँ कौन पत्ती लाएगा, कौन है। उसका जो वो तवा वो अपने आप दे देते हैं, 100-50 रुपये वो उसमें दान पात्र में डाल देते हैं महाराज की तरफ से ना। अब 100 है, 50 है, 20 है, 30 है, जो भी है वो जो आप ले गए कि मैं पालूंगा, तो आपने उठा करके दान पात्र में डाल दिया। और कोई घटना ऐसी मासू महाराज की, कोई लीला बस कोई ध्यान हो? अब ऐसा ना, मासू महाराज का तो ऐसा ना कि मासू महाराज आप अब कोई परेशानियां हैं, आपकी कोई मन इच्छा है कि यार मैंने ऐसा करना था, तो आप मासू महाराज का नाम ले करके कि भाई मासू महाराज अगर आप मेरी मन इच्छा पूरी करोगे, या नौकरी है या कोई कारोबार है, तो वो जो है अगर आपकी मन इच्छा पूरी होती तभी आप बकरा मानते कि हे महाराज मैं आपको बकरा ला के दूँगा यहाँ पर। तो इसीलिए बकरे लाते हैं लोग। तो मन इच्छा यहाँ बलि प्रथा सारा ख़त्म है, अब छोड़ देते हैं। अब यहाँ अगर यहीं रखे ना दें बाहर, तो फिर जो है भूखे मरेंगे। यहाँ पत्ती नहीं है, ना कोई देख रेख करने वाला है, इसीलिए जो है ये चीज़ें। जो ये देवता आते हैं किसी शरीर में निवास करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? नहीं, ऐसा ना अब शरीर में वास करता है वो, मतलब आप संतोष करना है। किसी की नसीब अगर सही चल रही है तो उसको सही रास्ता
माली भी देगा कि भाई आपके लिए ऐसा होगा और ऐसा कर दूंगा। तो ये चीज़ है, माली का ये चीज़ है, वो एक्चुअल में आती है अंदर, एक्चुअल में आती है अंदर से शक्तियाँ, कुछ और अंदर शक्ति से उत्पन्न होती है। शक्ति उत्पन्न होती है। नहीं तो हर आदमी मैं भी माली बन जाऊँ, आप भी माली बन जाए, ये लोग माली बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई शक्ति नहीं आ सकता हर किसी पे नहीं आते। वो शक्तियाँ जो है बहुत कम लोगों पे आती है। कोई वाणी बोलता है। बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे। बहुत 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 धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का, ताकि आगे ये इतिहास में रहे कि भी ऐसी ऐसी बात है। अब सच झूठ का कोई हमें ऐसा नहीं कि अगर लिखित होता तब हम आपको बताते कि ये है जी लिखित, देख लो। पर दंत कथा ही है ये सारी। दंत कथा ही है, लेकिन कुछ बातें एक्चुअल है। जैसे ये मंदिर है, 32 कोने का मंदिर है ये। 32 कोने का मंदिर। आप गिन लो, 32 कोने। इसमें किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी नक्शे में, किसी भी कहीं भी देख लो आप, राजमहलों में देख लो, लेकिन 32 कोना कहीं नहीं है। और कुछ मंदिर के बारे में? ये विश्वकर्मा के टाइम का, मतलब जैसे वो विश्वकर्मा जो थे, उन्होंने बनाए, 5 पांडवों ने, उन्होंने अपने हिसाब से ये रहने के लिए यह वो बनाया था। ये मंदिर बनाया था अपने लिए पांडवों ने, लेकिन पांडवों को फिर पसंद नहीं आया, उन्होंने मंदिर तो बना दिया, उनको पसंद नहीं आया, वो यहाँ से उठ कर चले गए। वो कहाँ गए? उधर उन्होंने वास कर दिया, लाखा मंडल जौनसार में। तो जैसे नहाने के लिए जाते हैं वार्षिक महाराज वहाँ केदारनाथ, उसकी कोई तो घटना? उसकी कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। मतलब वो, मतलब नहाने के लिए गया, शुद्ध वहाँ पानी, कहते हैं कि भी शुद्ध है वहाँ का पानी नहाने के लिए। तो वार्षिक महाराज इसलिए वहाँ जाते हैं। साल में हर साल जाते हैं? नहीं, हर साल नहीं हो, मतलब कई सदियों के बाद जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल जाते हैं, या 6 महीने में जाएगा, या 10 साल में जाएगा, उसका कुछ पता नहीं कि कब कब वार्षिक महाराज जाते हैं, कब उनकी इच्छा बनती है नहाने की, स्नान करने की, शुद्ध होने की। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यार हरिद्वार जाना है, हरिद्वार नहाना, लेकिन इसीलिए जो महाराज वहाँ कहते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जो है अच्छा पानी है, स्वच्छ पानी है, इसलिए जो है वो वहाँ जाते हैं। धन्यवाद सर।